अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह पंजाब में पेट्रोल रिक्शाओं चिंची वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और गवर्नमेंट की तरफ से मुस्तकबिल में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का उंदिया दिया गया। ये सब इकदाम माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए किए गए हैं। लेकिन क्या वाकई इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी को कम कर रहा है, या ये सिर्फ कंपनीज की तरफ से एक ग्रीन मार्केटिंग स्कैम है? पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज लोगों को पूरा सच नहीं बताती। ईवीज को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और कुछ झूठ भी बोले जाते हैं। इनमें से एक ईवीज की रेंज को लेकर है। अगर किसी व्हीकल की रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जाती है तो साथ में ये नहीं बताया जाता कि ये रेंज सिर्फ आइडियल कंडीशंस में पॉसिबल है। अगर आप ईवी को फुल स्पीड पर चलाएं तो उसकी रेंज 25% तक कम हो सकती है। मौसम की शिद्दत के हिसाब से ये रेंज 15 से 20% तक कम हो सकती है और अगर एसी ऑन किया जाए तो की रेंज तकरीबन 30% तक कम हो सकती है। इसके अलावा ईवीज को मेंटेनेंस फ्री कहकर बेचा जाता है, लेकिन थर्मल कूलिंग सिस्टम, मोटर बेरिंग, ब्रेक सिस्टम, इन्वर्टर और बैटरी कूलिंग सिस्टम पर आपको मेंटेनेंस अखराजात बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा खर्चा तो बजाते खुद बैटरी का है। जब बैटरी की लाइफ खत्म होने पर आपको उसे रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि बैटरी की कीमत कुल व्हीकल की कीमत का 30 से 40% तक हो सकती है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े झूठ की तरफ कि ईवीज जीरो एमिशन व्हीकल्स हैं, जबकि ICCT बैटरी लाइफ साइकिल एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक एक 60 से 100 किलोवाट आवर की बैटरी बनाने में 8 से 20 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड एक पेट्रोल गाड़ी तकरीबन 2 साल में खारिज करती है। यानी हम ईवीज को बनाने से पहले ही उसकी आलूदगी का बोझ माहौल पर डाल चुके होते हैं। इन बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसी धातें इस्तेमाल होती हैं और ये धातें माइनिंग के जरिए हासिल की जाती हैं और पूरी दुनिया जानती है कि माइनिंग किस तरह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रही है, माहौल को तबाह कर रही है। दोस्तों, लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, लेकिन असल में लिथियम एक ब्लैक डेथ है। लिथियम को ब्राइन एक्सट्रैक्शन से निकाला जाता है। माइनिंग के इस तरीके में जमीन से नमकियात मिला पानी निकाल कर बड़े बड़े तालाबों में खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाता है। वक्त के साथ साथ पानी खुश्क हो जाता है और बाकी नमकियात बच जाती हैं, जिनमें से एक USGS लिथियम कमोडिटी समरी रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन लिथियम हासिल करने के लिए 20 लाख लीटर पानी ज़ाया किया जाता है और जिन इलाकों से लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहाँ पहले ही पानी की बहुत कमी है। निकल सरफेस माइनिंग से निकलता है, इसे ओपन पिट या ओपन कास्ट माइनिंग भी कहा जाता है। ज़मीन की सतह को खोद कर मादनियात निकालने का तरीका है। जब धात निकाल ली जाती है तो पूरा इलाका बड़े गड्ढे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। खुदाई बड़े बड़े धमाकों और हैवी मशीनरी से की जाती है। इस दौरान जंगलात काटे जाते हैं, जंगली हयात का मस्कन तबाह होता है। माइनिंग कुदरती रेयर इकोसिस्टम को तबाह कर देती है। ज़मीन की ऊपर वाली तह की तबाही, जहरीले ज़र्रात का बहाव और एसिड रन ऑफ से समुद्री आलूदगी तेज़ी से बढ़ रही है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकल एक्सपोर्टर है और जर्नल ऑफ मैरीन पॉल्यूशन बुलेटिन 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इसके साहिलों में हैवी मेटल कंटामिनेशन कई गुना बढ़ चुकी है। कोबाल्ट की पैदावार का 70% कांगो से आता है, जहां अब तक 40,000 बच्चे जहरीली कानों में दम तोड़ चुके हैं। लिथियम, कोबाल्ट और निकल की माइनिंग में सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दीगर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो फिजा में जहरीली गैसों का इखराज का सबब बनते हैं। करीबी आबादियों के लिए मुज़र सेहत है और ज़मीनी पानी को इंतहाई नुकसान पहुँचाते हैं। माइनिंग साइट्स के करीब रहने वाली आबादियों में फेफड़ों के इमराज, कैंसर का बढ़ता खतरा, जल्दी बीमारियां आम हो रही हैं। दोस्तों, ईवीज का मकसद दुनिया को साफ बनाना था, माहौलियाती आलूदगी को कम करना था, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाली बैटरियों ने दुनिया के सबसे गरीब और माहौलियाती लिहाज से हसास इलाकों को खुश्क, बंजर, जहरीला और बीमार बना दिया है। अब यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि बैटरीज को रिसाइकिल भी तो किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ 10% तक ही बैटरीज रिसाइकिल हो रही है।
तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ईवीज को बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा भी मुमकिन नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैटरीज का इस्तेमाल सिर्फ ईवीज में ही नहीं हो रहा, बल्कि हम बैटरीज को इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल बैटरीज और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर किया जा सकता है कि अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस को लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी पर मुंतकिल कर दिया जाए तो माइन टू सेल एमिशन 25% तक कम हो सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन, बैटरी रिसाइकलिंग और एफिशिएंसी को बढ़ाकर कार्बन फुटप्रिंट को 75% तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। माइनिंग के तरीक़ेकारों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मिसाल के तौर पर लिथियम को ब्राइन एक्सट्रैक्शन की बजाय DLE यानी डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन से हासिल किया जाना चाहिए। इस तरीके कार में लिथियम को पाइपों के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पानी से अब्जॉर्बेंट मटेरियल के जरिए और नैनो फिल्टर्स के जरिए लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बाकी पानी को वापस जमीन में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ईवीज सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग, फ्यूचरिस्टिक और फैंसी लगती, लेकिन इस इंडस्ट्री में अभी भी रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। फिलवक्त इसकी अफादियत और एफिशिएंसी महज हमारी नज़रों का धोखा।